हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस लेक्चर में आज हम लोग क्लास 10th के गणित का चैप्टर नंबर 6, जो कि हमारा 3 लेक्चर तक हो गया था, आज हम चौथा लेक्चर इसका पढ़ेंगे। तीसरा लेक्चर में हम 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ लिए थे। ठीक है, तबीयत थोड़ा ख़राब होने की वजह से वीडियो बना नहीं पाए, क्योंकि आवाज़ क्या हो गया था, थोड़ा ख़राब हो गया था। ठीक है, तो आज तबीयत कुछ सही हुआ है, इसी कारण से इससे आगे का लेक्चर अब से आएगा। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग छठा से पढ़ेंगे सवाल। 5 तक तो हो गया था हमारा 6.2 में। छठा का सवाल देखिए, छठा में क्या करा है। करा आकृति में क्रमशः ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु। देखिए आकृति ये दिया गया है। ठीक है, आकृति में करा है ओ पी, ओ और पी, ओ क्यू, ओ और क्यू, और ओ आर, यानी कि इस वाले पर और इस वाले पर और इस वाले पर। ठीक है, ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी है। ए है, देखिए ओ पी पर क्या है, ए है बिंदु, ये वाला। ओ क्यू पर कौन है, बी है। ओ आर पर कौन है, सी है। ठीक है, और कह रहा है इस प्रकार है कि ए बी, ए और बी ये जो है वो समानांतर है किसके, पी और क्यू के, पी क्यू के समानांतर है। ठीक है, और क्या दिया है, ए सी, ए और सी ये जो भुजा है वो समानांतर है पी और आर के। ठीक है, तो हमको दर्शाने के लिए बोल रहा है बी सी समानांतर क्यू आर। क्या कर रहा है कि बी सी ये जो है, ये वाला भुजा बी सी इसके समानांतर है, ये हमको दर्शाने के लिए बोल रहा है। तो ध्यान से देखिए, पिछला सारा लेक्चर अभी हम लोग थेल्स प्रमेय और थेल्स के विलोम पर ही सिद्ध किए हैं। एक बार आपको थेल्स प्रमेय फिर हम बता देते हैं। जैसे मान के चलिए कोई ये त्रिभुज है। ठीक है, अगर इसमें अगर किसी एक भुजा के समानांतर और इसके अन्य दो भुजा के भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली अगर कोई रेखा खींचेंगे तो क्या होगा कि ये अन्य दो भुजा होगा वो एक ही अनुपात में हो जाता है। ठीक है, इसका उल्टा क्या है, तो इसका उल्टा ये है कि अगर ये दो भुजा एक ही अनुपात में अगर है तो जाहिर सी बात है कि थेल्स प्रमेय का विलोम लगाएंगे तो ये और ये क्या होगा, समानांतर हो जाएगा। अगर ये समानांतर है तो ये और ये क्या हो जाएगा, एक ही अनुपात में हो जाएगा। ये हमारा थेल्स प्रमेय है। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय और थेल्स विलोम यही लगा करके हम क्या करेंगे, इसको आसानी से सिद्ध करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसको लिखने का सीक्वेंस होता है, वो लिखेंगे। ठीक है, उससे पहले हमको आपको बताते हैं कि हमको बी सी पैरेलल क्यू आर लाएंगे किस प्रकार से। तो देखिए इसमें ओ पी और क्यू ये एक त्रिभुज हो गया, फिर एक ओ पी और आर ये एक त्रिभुज हो गया, ओ पी क्यू और ओ पी आर ये दो त्रिभुज हैं। दो त्रिभुज में हमको ये वाले त्रिभुज में ये भुजा इसके समानांतर है, तो जाहिर सी बात है ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या होगा, एक ही अनुपात में हो जाएगा थेल्स प्रमेय से। ठीक उसी प्रकार जब दूसरा लेंगे तो ये और ये यानी ओ पी और आर, उसमें क्या है तो ए सी और पी आर समानांतर है। समानांतर है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा एक ही अनुपात में हो जाएगा। तो उससे हमको क्या होगा, ये भुजा तो यहाँ पर कॉमन ही है, तो ये और ये एक ही अनुपात में आ जाएगा। ठीक है, ये जब एक ही अनुपात में आ जाएगा तो जाहिर सी बात है ये कौन त्रिभुज है, तो ये ओ क्यू और आर है। ओ क्यू आर में क्या होगा, जब ये भुजा और ये भुजा एक ही अनुपात में होगा तो थेल्स के विलोम लगा देंगे, तब बी सी और क्यू आर क्या हो जाएगा, अपने आप समानांतर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए लिखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में पहले जो जो दिया है वो लिख लिए। दिया है क्या, दिया है क्या दिया गया है, तो ए बी पैरेलल यानी समानांतर पी क्यू और ए सी है वो समानांतर है पी आर। ठीक है, ये हमको दिया गया है। सिद्ध क्या करना है वो देखिए, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमको, तो बी सी समानांतर क्यू आर। ठीक है, इसमें बस थेल्स प्रमेय लगेगा, बहुत आसान है, सिर्फ समझने का बात है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम त्रिभुज कौन लेते हैं, तो ओ पी और क्यू। देखिए आप त्रिभुज
ओ पी क्यू में, ओ पी और क्यू, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ये वाला त्रिभुज में क्या है, तो क्या ए बी समानांतर क्या है, पी क्यू नहीं है, क्या है, ए बी जो है समानांतर है, ए बी समानांतर है पी क्यू के। अब ए बी जब इसके समानांतर है, ये भुजा इसके समानांतर है, जाहिर सी बात है इसका अन्य दो भुजा जो होगा वो एक ही अनुपात में होगा। तो ओ ए बट्टा ए पी, ओ ए बट्टा में ए पी बराबर क्या हो जाएगा, तो ओ बी बट्टा में बी क्यू, ओ बी बट्टा में बी क्यू। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। इससे पहले आप एक चीज लिख दीजिएगा, ओ ए बट्टा ओ बी से पहले एक चीज लिख दीजिएगा, क्या, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। उसके बाद ये लिख दिएगा ओ ए बट्टा में ए पी बराबर ओ बी बट्टा में बी क्यू, ठीक है। इसको समीकरण आप फर्स्ट लीजिए। वैसे ये लिखे थे पहले, तो इसके बगल में भी आप लिख सकते थे कोष्ठ में थेल्स प्रमेय से, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब जो है ना, अब ये वाला त्रिभुज लीजिए ओ पी और आर। इससे आगे हम यहाँ थोड़ा करते हैं, त्रिभुज ओ पी आर में, ओ पी आर में क्या है, ओ पी और आर में, तो ए सी जो है ना पी आर के समानांतर है, वो लिखिए, ए सी जो है समानांतर है पी आर के, तो समानांतर है, तो थेल्स प्रमेय लगाइए, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, तो थेल्स प्रमेय से जानते हैं कि ये भुजा और ये भुजा जब समानांतर है, तो ये जो इसका अन्य भुजा है वो एक ही अनुपात में होगा, तो इसमें भी ओ ए बट्टा में ए पी, यहाँ इससे आगे जो है ना यहाँ लिखिएगा ओ ए बट्टा में ए पी बराबर क्या हो जाएगा, तो ओ सी बट्टा में सी आर, ओ सी बट्टा में सी आर। ये समीकरण सेकेंड हो गया, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकेंड हो गया। हमको लाना है किस तरह से, तो हमको लाना है बी सी समानांतर क्यू आर। तो बी सी समानांतर क्यू आर लाने का एक ही जरिया है कि आप ओ बी बट्टा बी क्यू आर, ओ सी बट्टा सी आर ले आइए, तो थेल्स प्रमेय का विलोम लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको लाना है ओ बी बट्टा में बी क्यू ना, ओ बी बट्टा में बी क्यू। तो एक काम कीजिए, समीकरण 2 से मान उठाइए, 2 से मान उठा करके और पहला में रख दीजिए, ठीक है। समीकरण 2 से मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण 2 में देखिए ओ ए बट्टा ए पी, पहला में मान रखेंगे तो ओ ए बट्टा ए पी, समीकरण ये पहला है, ओ ए बट्टा ए पी के जगह क्या है, ओ सी बट्टा में सी आर बराबर ओ बी बट्टा बी क्यू। अब देखिए ओ सी बट्टा में सी आर, ठीक है, बराबर किसके आ गया, ओ बी बट्टा में बी क्यू, यानी ये भुजा और ये भुजा एक ही अनुपात में हो गया। तो जाहिर सी बात है कि त्रिभुज यहाँ पर ओ क्यू और आर, ये जो निचल का त्रिभुज है, इसमें थेल्स के विलोम से क्या हो जाएगा, तो लिखिएगा त्रिभुज ओ क्यू आर में, त्रिभुज ओ क्यू आर में थेल्स विलोम से, ओ क्यू आर में थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि अगर कोई त्रिभुज में अगर ये भुजा और ये भुजा एक ही अनुपात में है, तो ये जो रेखा होगा वो क्या होगा, खुद ब खुद समानांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा एक ही अनुपात में आ गया, बराबर आ गया, एक ही अनुपात में, तो जाहिर सी बात है कि इसको, इस पर जो ये रेखा है ये इसके समानांतर आसानी से हो जाएगा। तो लिखिएगा, इसलिए BC जो है समानांतर किसके आ गया, QR के, यही हमको साबित करना था, जो कि आसानी से हो गया, ठीक है। थेल्स प्रमेय बस लगाइएगा, आसानी से हो जाएगा। खाली आपको 1-2 स्टेप सोच करके रखना पड़ेगा कि आगे मतलब करे क्या, इसमें क्या क्या करे, तब जाकर क्या आ जाएगा। जैसे इसमें हम बोले ये त्रिभुज ले लेते, इसमें थेल्स प्रमेय लगाए,
थेल्स पर में लगाने के बाद क्या करेंगे, तो ये भुजा क्या हो जाएगा, समानांतर आ जाएगा, तो विलोम में अपने आप ये सॉरी ये भुजा ये के अनुपात में आ जाएगा, तो थेल्स के विलोम से ये दोनों अपने आप समानांतर हो जाएगा। बस और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, जिससे हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। अब देखिए हम लोग 7वां नंबर सवाल देखते हैं। 7वां में है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो देखिए इसमें कह क्या रहा है, जैसे मान के चलिए ये कोई एक त्रिभुज है, ठीक है। हम इसको ABC ले लिए, ठीक। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लिए इसका कोई मध्य बिंदु ये है, ठीक है, ये P है मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये तो हो गया मान चलिए एक भुजा के एक का मध्य बिंदु, इसका कोई रेखा जब खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दूसरी भुजा यानी इस भुजा के समानांतर होगा, ठीक है। खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती हैं, यानी ये तीसरा भुजा है AC जो है, इसको बराबर बराबर काटता है, ये हमको सिद्ध करना है। ये क्यों मान लिए, ठीक है। तो हमको देखिए जो जो पहले दिया है वो लिख लीजिए, ठीक है। तो दिया क्या है, देखिए दिया है, पहला चीज क्या दिया गया है, तो P जो है AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। P जो है P, AB का मध्य बिंदु है। पहला तो ये दिया गया है कि P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या हुआ, मध्य बिंदु का होने का मतलब AP बराबर PB है। AP बराबर PB कहिए या PA बराबर PB कहिए, बात बराबर है, ठीक है। दूसरा चीज क्या चीज दिया गया है, तो दूसरा ये दिया गया है कि PQ जो है ना वो BC के समानांतर है, ठीक है। PQ जो है वो समानांतर है किसके, तो BC के, ठीक। ये चीज हमको दे दिया है। अब सिद्ध क्या कर रहा है करने के लिए, तो सिद्ध हमको ये कह रहा है करने के लिए कि AQ बराबर AC, यानी समद्विभाजित करने का मतलब हो गया, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करने का मतलब ये जो है AQ बराबर क्या होना चाहिए, AC होना चाहिए। सिद्ध क्या करना है समद्विभाजित जब भी करेगा तो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि AQ बराबर QC, ये हमको सिद्ध करना है। हमको प्रमेय कौन सा उपयोग करना है, तो वही 6.1 मतलब थेल्स प्रमेय उपयोग करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर हम त्रिभुज AB और C में थेल्स प्रमेय लगाते हैं, तो देखिए त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय हम कब लगा सकते हैं, जब ये दो भुजा क्या होगा, समानांतर होगा, ठीक है। तो थेल्स पर ABC में क्या है, PQ समानांतर BC हमको दिया गया है। PQ जो है समानांतर है BC के, PQ जब BC के समानांतर है तो थेल्स पर में लगा देंगे आराम से। थेल्स परमेय से क्या होगा, तो ये अन्य दो भुजा होगा एक ही अनुपात में हो जाएगा, AP या बट्टा में PB बराबर किसके आ जाएगा, तो AQ बट्टा में QC के, ठीक है। AP बट्टा में PB बराबर AQ बट्टा में QC, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण क्या चीज, फर्स्ट हो गया, ठीक है। या समीकरण फर्स्ट आप इसको मान लीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, AP बराबर PB को, इसको मान लीजिए आप सेकेंड, ठीक है। सीधा हमको क्या करना है, AQ बराबर QC, या इसी को कह सकते हैं
कि Q जो है ने AC का मध्य बिंदु है। Q जो है Q कोमा AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। या सिद्ध करना में ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थेस पर में से ये आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा हम इसमें क्या करते हैं, या AP का मान समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रख देंगे। देखिए AP या बट्टा में BP है न या PB है न, वो किसके बराबर है? AP बराबर PB हमको पहले से दिया ही है कि ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के क्या है? बराबर है, ये हमको पहले दे दिया है, ठीक है। तो AP या बट्टा में, या यहाँ पर पहले लिख दीजिए कि समीकरण 1 से मान 2 में रखने पर समीकरण 1 से मान उठाएंगे और 2 में रखेंगे। 2 में या AP या PB इस कुछ किसी के जगह एक मान रख दीजिए। AP के जगह अगर रखिएगा तो BP आएगा, APA के जगह रख देते, ठीक है। AP बट्टा PB है, तो AP के जगह हम क्या लिखेंगे? AP के जगह क्या है? PB है। तो यहाँ पर PB या बट्टा में क्या हो जाएगा? नीचे में भी PB है, ठीक है। बराबर हमारा क्या हो जाएगा? AQ बट्टा में QC। अब यहाँ से देखिए PB या बट्टा में क्या आ गया? PB, ये कट करके 1 आ गया, 1 बराबर AQ बट्टा में QC, AQ बट्टा में QC आ गया, ठीक है। इसको तिर्यक गुना कीजिएगा तो AQ बराबर आपको QC आ जाएगा, ठीक है। AQ बराबर QC आएगा। जब ये और ये यानी कि ये AQ बराबर जब QC आ गया, ये दोनों जब बराबर हो गया, इसका मतलब ये है कि Q बिंदु जो है AC का समद्विभाजक बिंदु है, ठीक है। अतः Q कोमा AC को समद्विभाजित करती है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल ये भी था, इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ ये इसमें दिया था कि एक कोई त्रिभुज है, ठीक है। उस त्रिभुज में क्या दिया गया था? तो एक भुजा जो है ना, एक भुजा करा, एक भुजा के मध्य बिंदु यानी पिछला बिंदु कोई P जो है ने, और उससे होकर कोई रेखा जाता है, वो रेखा इसके समानांतर है दूसरी भुजा के। तो हमको सिद्ध करना है कि जो रेखा गया वो तीसरा जो भुजा है इस पर क्या होगा? तो इसको समद्विभाजित करेगा, यानी 2 बराबर बराबर भाग में बांट देगा। तो वही हम किए, कुछ नहीं किए, जो जो दिया था वो लिख दिए। P जो है AB का मध्य बिंदु है तो AP बराबर PB हो गया। और उसके बाद दूसरा चीज था कि PQ जो है इसके समानांतर है, वो लिख दिए। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए, ठीक है। उसी क्या करना था? AQ बराबर QC, या उसी को बोलिए Q जो है AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ABC लिए बड़का त्रिभुज, उसमें PQ जो है समानांतर BC के आ गया, थेल्स पर में लगाए, ये भुजा एक ही अनुपात में हो गया। उसके बाद मान हम उठा करके 1 से और 2 में रख दिए, आसानी से AQ बराबर QC आ गया। AQ बराबर QC आ गया, इसका मतलब ये है कि Q जो है AC को क्या करती है? समद्विभाजित करती है, ठीक। उम्मीद है कि ये सवाल आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, ठीक है। देखिए सवाल कह क्या रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है, ठीक है। जैसे इसको ABC मान लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इसका कोई AB का मध्य बिंदु ले लिए यहाँ पर P, और इसका कोई मध्य बिंदु ले लिए AC का कोई Q लिए, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर Q लिए तो यहाँ पर P लीजिए, ठीक है। कह रहा है
कोई दो भुजा त्रिभुज का है, उसका मध्य बिंदु जो है ने हम मान लिए हैं, और ये दोनों को अगर मिलाएंगे ने तो ये भुजा जो है इसकी समानांतर हो जाएगा, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि P जो है AB का मध्य बिंदु है, तो ये बराबर भाग में होगा। Q जो है AC का मध्य बिंदु है, तो ये और ये भाग क्या है, बराबर होगा। यानी जो जो दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए दिया क्या है, दिया है क्या दिया गया है, तो पहला ये है कि P जो है ने AB का मध्य बिंदु है, P कोमा AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, P AB का मध्य बिंदु है तथा Q जो है AC का मध्य बिंदु है, तथा Q कोमा AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, P AB का मध्य बिंदु है और Q AC का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है AP और PB क्या है, बराबर है। तो AP बराबर PB, इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि P इसका मध्य बिंदु है इसलिए AP PB के बराबर ही है। ठीक है, और Q AC का मध्य बिंदु है इसलिए AQ बराबर QC, या AQ बराबर QC, इसको समीकरण आप सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, अब समीकरण सेकेंड मान लिए ने, तो आप देखिए यहाँ पर अब देखिए AP बट्टा में PB, AP या बट्टा में PB जब हम करेंगे तो AP के जगह हम PB लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर, इससे आगे आप यहाँ पर देख लीजिए, AP या त्रिभुज छोड़िए, AP बट्टा में PB बराबर, AP बट्टा में PB बराबर, हम लोग क्या AP बट्टा में APA नहीं लिख सकते हैं? कहाँ से लिखे, तो देखिए लिख दीजिएगा समीकरण पहला से, समीकरण फर्स्ट से लिखे हैं AP बट्टा में AP, क्योंकि AP जो है और BP जो है दोनों बराबरे हैं, तो ऊपर में AP रहने दिए। ठीक है, और BP के जगह हम यहाँ पर AP ही लिख दिए। आप देखिए तो AP बट्टा में PB बराबर क्या आ जाएगा, कट करके ये 1 आ जाएगा। इसको समीकरण आप 3 मान लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार AQ बट्टा में QC बराबर, AQ और QC क्या है, बराबर ही है, तो इसको AQ बट्टा में AQ लिख सकते हैं, QC के जगह AQ ही लिख दिए। ठीक है, इसको लिखिएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम मान रखे हैं AQ बट्टा में QC बराबर, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इतना जब कर लिए आप, तो एक चीज यहाँ पर देख लीजिए, ये जो किए ने इससे ऊपर आप एक लाइन और भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, तो लिख देते त्रिभुज ABC में। ठीक है, या यहाँ नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ छोड़िए, यहाँ पर यहीं पर देखिए समीकरण 3 एवं 4 से, 3 और 4 से देखिए, समीकरण 3 ये हो गया, समीकरण 4 ये हो गया। ठीक है, तो इसका देखिए RHS क्या है, 1 है, तो LHS भी बराबर होना चाहिए। तो AP बट्टा में PB बराबर क्या आ गया, तो AQ बट्टा में QC आ गया। ठीक है, AP बट्टा PB बराबर AQ बट्टा QC, AP बट्टा PB और AQ बट्टा में QC आ गया।
तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों भुजा जो है ना एक ही अनुपात में विभाजित हो गया, यानी एक ही अनुपात में ये दोनों भुजा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है थेल्स प्रमेय के विलोम से ये इसका क्या हो जाएगा, समानांतर अपने आप हो जाएगा। खाली एक लाइन आप यहाँ पर ये लिखे दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखना है, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी मतलब ए क्यू बराबर क्यू सी समीकरण 2 के बाद ये वाला लाइन लिख देना है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। उसके बाद आप ये कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ए पी बट्टा पी बी बराबर ए क्यू बट्टा क्यू सी आ गया, लिखिएगा। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय कह रहा था कि ये दोनों समानांतर होगा तो ये एक ही अनुपात में होगा। उसका विलोम क्या कह रहा है कि ये दोनों अगर एक ही अनुपात में है तो ये दोनों समानांतर हो जाएगा। तो वही ये दोनों क्या हो गया, एक ही अनुपात में हो गया। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या करेंगे, इसको आसानी से पी क्यू समानांतर, पी क्यू समानांतर क्या हो जाएगा, बी सी। और यहाँ पर एक चीज और छूट गया है, सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ पर सिद्ध करना है, एक छोड़िए इसको मिटा करके यहाँ पर एक बार और फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लिखना, सिद्ध करना है, यहाँ लिख दीजिएगा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो पी क्यू जो है, पी क्यू समानांतर है बी सी के, ठीक है। अब लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है, तो ए पी बट्टा में पी बी बराबर हम लोग ए पी बट्टा ए पी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जब काटेंगे यहाँ पर लिख दिया समीकरण पहला से, तो ए पी बट्टा में पी बी बराबर 1 आ जाएगा। इसको समीकरण 3 ले लीजिए, ठीक है। इतना कर लीजिएगा आप। तो आशा है कि ये सवाल भी आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर चल रहे थे। एक बार हम फिर इसको बता देते हैं कि इसमें कह क्या रहा था। कह रहा था कि 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, कोनो ये दो भुजा है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ठीक है। इसके मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु और ये बिंदु, इसको जो मिलाएगा रेखा वो एकरा समानांतर होगा बीसी के। यही कह रहा था सिद्ध करने के लिए, तो आसानी से हम लोग सिद्ध कर दिए, ठीक है। अब लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पर ए बी सी और डी यह क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। जिसमें कह रहा है ए बी जो है समानांतर है डी सी के, ये जो है इसके समानांतर है, ठीक है। तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी इसका विकर्ण जो हो गया बी और डी और ए सी, ये बिंदु ओ पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, एक दूसरे को काटता है, ठीक है। तो दर्शाइए कि ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ, यानी ए ओ बट्टा में बी ओ बराबर सी ओ बट्टा में डी ओ। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहले जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। इसमें दिया क्या है, तो दिया है, क्या दिया गया है, तो ए बी पैरेलल क्या है, डी सी है, ठीक है। ए बी जो है समानांतर है डी सी के, ए बी जो है डी सी के समानांतर है, ठीक है। ये लिखने के बाद हमको सिद्ध क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको ए ओ बट्टा में बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ, ए ओ बट्टा में बी ओ बराबर में सी ओ बट्टा डी ओ। अच्छा एक बात जरा सोचिए, ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ आएगा कैसे, ए ओ बट्टा में बी ओ यानी ये भुजा, उसके बाद सी ओ यानी कि ये, और डी ओ यानी ये। अब ध्यान से देखिए, एक ये वाला त्रिभुज ले लेंगे ये वाला, और एक ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा। लेकिन उसको आने से पहले हम इसमें कुछ रचना करेंगे ताकि इसमें थेल्स प्रमेय लगा सके, क्योंकि रचना के बिना तो हम थेल्स प्रमेय लगा नहीं सकते हैं।
क्योंकि अगर ये त्रिभुज लेंगे, ठीक है, और ये त्रिभुज लेंगे तो कोई दो रेखा जो है एक दूसरे के समानांतर होगा, तभी तो हम उसमें थेस पर में लगा सकते हैं। इसी कारण से हम क्या करेंगे, ओ से एक रेखा खींचेंगे किस पर, तो भुजा एडी पर, इसका नाम हम पी रखेंगे। देखिए यहाँ पर जो किसके समानांतर होगा, तो ए बी के समानांतर भी होगा और डी सी के भी समानांतर होगा। ओ से हम क्या किए, तो रचना किए, एक रेखा खींचे जो कि भुजा ए बी के किसी बिंदु पर पी पर है, पी पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, जो कि ओपी जो है हमारा ए बी और डी सी इसके क्या है, समानांतर है। तो रचना में लिखिएगा, रचना में ओ से भुजा एपी पर एक रेखाखंड ओपी खींचा, रेखाखंड ओपी खींचा जो कि ए बी तथा डी सी के समांतर है, ठीक है। ओ से हम क्या किए, एडी पर एक रेखाखंड खींचे ओपी जो है एबी के और डीसी के समानांतर है, ठीक है। यानी कि एबी जो है समानांतर हो जाएगा ओपी या पीओ जो भी बोलिए, तथा डीसी जो है डीसी वो भी समानांतर हो जाएगा पीओ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब ये इसके समानांतर हो गया, ये इसके समानांतर हो गया, तो हम त्रिभुज ए डी और सी लेते हैं पहले, ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज जो बनना है, और इसमें हम लोग थेस पर में लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में क्या दिया गया है, तो डीसी जो है ओपी के क्या है, समानांतर है, डीसी जो है समानांतर है ओपी के, या पीओ लिखिए, दोनों बराबर है, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज में जब ये दोनों भुजा समानांतर है तो जाहिर सी बात है थेस पर में से क्या होगा, इसका ये भुजा, ये वाला भुजा और इसका ये वाला भुजा एक ही अनुपात में होगा। तो लिखिए, अतः थेस परमय से क्या होगा, एपी बट्टा में पीडी, एपी बट्टा में पीडी बराबर क्या हो जाएगा, एपी बट्टा में पीडी बराबर एओ बट्टा में ओसी, एओ बट्टा में ओसी। इसको समीकरण हम पहला मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया हमारा। अब देखिए ये त्रिभुज लेते हैं ए डी और बी, त्रिभुज ए डी और बी में, ए डी बी में देखिए ओपी जो है यानी ए बी जो है ओपी के समानांतर है, क्योंकि हम जो खींचे हैं ये रेखाखंड जो खींचे हैं दोनों के समानांतर है। तो ओपी हमारा ए बी के समानांतर भी है, तो ए डी बी में क्या है, तो ए बी जो है समानांतर है ओपी के या पीओ, ओपी हम लिखे, ठीक है। जब समानांतर है तो इसमें थेस पर में लगाइए, अतः थेस परमय से क्या होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें इस वाले त्रिभुज में ये और ये जब समानांतर है तो इसका अन्य दो भुजा है, ये भुजा और ये भुजा, वो एक ही अनुपात में हो जाएगा। चूंकि ये दोनों क्या है, समानांतर है, तो इसके ये दोनों भुजा बच गया, ये एक ही अनुपात में होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा ए पी बट्टा पी डी बराबर बी ओ बट्टा में डी ओ, बी ओ बट्टा में डी ओ, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब देखिए समीकरण पहला से मान उठा करके इसमें रख दीजिए या दूसरा से मान उठाकर इसमें रख दीजिए। तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक से मान उठाकर दो में रखते हैं, ठीक है। समीकरण एक से मान
2 में रखने पर, समीकरण 1 से मान 2 में रखने पर क्या होगा, तो AP बट्टा PD जो है ने, AP बट्टा PD, इसके जगह क्या है तो AO बट्टा OC, AO बट्टा में OC बराबर क्या है तो BO बट्टा DO। ठीक, हमको लाना क्या है तो AO बट्टा में BO लाना है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। इसका क्या कीजिए आप क्रॉस गुना कीजिए, AO गुने DO, AO गुने में DO बराबर BO गुने में CO लिखिए या OC लिखिए, कोई अथी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर CO कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर CO कर लीजिए, CO। ठीक है, यहाँ पर भी CO कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर CO दिया गया था इसी कारण से, अन्यथा आप OC भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुने में CO। ठीक है, अब देखिए हमको लाना क्या है, AO बट्टा में BO, तो AO यहाँ पर रहने देते हैं, बट्टा इसको लेकर आते हैं क्योंकि इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, बराबर CO है तो CO इस साइड है, बट्टा में ये DO जाएगा उस साइड, भाग में जाएगा। यही हमको लाना था, जो कि आसानी से क्या हो गया, सिद्ध हो गया हमारा। ठीक है, ये बहुत छोटा सा सवाल था, खाली इसमें बीच में एक चीज समझने वाला बात ये था कि इसमें आप एक रचना कीजिए, रचना करने से ये त्रिभुज एक बार लीजिए, एक बार ये त्रिभुज लीजिए, आसानी से उसमें थेस पर में लगाइए और सिद्ध होकर के आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका आखिरी क्वेश्चन है 6.2 का 10वां पर चलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में देखिए क्या है, कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO है, यानी ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें इसका विकर्ण जो है O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहा है कि AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO है, यानी AO बट्टा में BO बराबर CO बट्टा में DO है। ठीक है, तो दर्शाना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, यानी नम्मा वाला सवाल जो किए हैं ना उसका ठीक उल्टा है। ठीक है, तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी आपको रचना करना पड़ेगा। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। ठीक है, खाली उसका हल्का उल्टा आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर P O से एक क्या किए, AB पर एक बिंदु P लिए, यानी रेखा लिए जो किसके समानांतर है, AB के समानांतर है। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस जो है जो दिया है वो पहले लिख लीजिए, दिया है यहाँ पर देखिए, दिया है क्या क्या दिया है, तो AO बट्टा में BO बराबर में CO बट्टा में DO, ये दे रखा है। ठीक है, और हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है, या समलंब चतुर्भुज में देखिएगा पहला भुजा जो है ना इसके समानांतर होता है, सामने वाले की भुजा। ठीक है, तो यानी कि AB समानांतर CD या DC जो बोलिए, यानी कि हमको लाना क्या है, तो AB जो है ना DC के समानांतर है, यही लाना है। ठीक है, वास्तव में तो अब रचना जो किए हैं, ये वाला रचना, ये रचना भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो रचना देखिए यहाँ पर, रचना में लिखिएगा O से भुजा AD पर रेखाखंड OP खींचा। देखिए O से भुजा AP पर रेखाखंड OP खींचा, जो OP खींचेंगे लेकिन वो सिर्फ AB के ही समानांतर है, जो AB के समानांतर है। ठीक है, यानी OP तो खींचे हैं लेकिन इस बार DC के समानांतर नहीं लिए, हम AB के समानांतर सिर्फ लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, यानी कि OP जो है समानांतर हो गया किसके, AB की। ठीक है,
वो भी समानांतर ए बी है। तो आप इसमें ए और डी और बी ये वाला त्रिभुज में थेल्स पर में लगाइए। देखिए आप त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में, ए डी बी में क्या है, तो ओपी जो है ने, ओपी जो है समानांतर है ए बी के, अतः थेल्स परमेय से, थेल्स परमेय से, थेल्स परमेय से क्या हो जाएगा, तो एपी बट्टा में पीडी, एपी बट्टा में पीडी, पीडी बराबर एपी बट्टा में पीडी बराबर डीओ बट्टा में डीओ, डीओ बट्टा में डीओ। इसको मान लीजिए आप, अच्छा इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए जो दिया है वो, इसको आप समीकरण सेकंड मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए हमको सिद्ध करना है ए बी जो है डीसी के समानांतर है, तो जो दिया है ने उसको एक बार लिखिए। अच्छा त्रिभुज देखिए यहाँ पर त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में, एडीसी में क्या क्या दिया है, तो एओ, एओ बट्टा में बीओ, या यहाँ पर जो दिया है उससे लिखिए। तब दिया है, जो दिया है, दिया क्या चीज है, तो एओ बट्टा में बीओ बराबर सीओ बट्टा में डीओ, ये हमको दिया गया है ना यहाँ से। तो एक काम कीजिए, इस समीकरण 2 के यानी कि बीओ बट्टा डीओ को एक तरफ कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एओ गुने डीओ क्रॉस गुना करेंगे बराबर सीओ इंटू में बीओ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये हमको दिया है उसी से लिए है, ठीक है। हमको इसको बराबर करना है, तो इस साइड हम एओ बट्टा में सीओ बराबर बीओ बट्टा में डीओ कर लेते हैं, ठीक है। एओ यहाँ रहने दीजिए, इसको बीओ सीओ को इस साइड ले आए और डीओ को इस साइड कर दिए, भाग में आ गया है, ठीक है। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, समीकरण 3 से मान उठा करके और क्या कीजिए, या समीकरण, हाँ समीकरण 3 से मान उठा करके किस में रख दीजिए, 2 में। तो हमारा आ जाएगा एपी बट्टा में पीटी बराबर में एओ बट्टा में सीओ, ठीक है। तो समीकरण, या इससे मान उठाकर इसमें रखिए या इससे मान उठाकर इसमें रखिए, बात वही है। समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 से मान 2 में रखिएगा तो देखिए 2 में पहले से एपी बट्टा में क्या है, एपी बट्टा में पीटी बराबर में बीओ बट्टा डीओ है ना, यहाँ बीओ बट्टा डीओ के जगह क्या है, तो एओ बट्टा में सीओ है, ठीक है। अब एक चीज आप देखिए यहाँ पर एपी बट्टा में पीडी, एपी बट्टा में पीडी बराबर एओ बट्टा में सीओ, यानी ये भुजा और ये भुजा एक ही अनुपात में आ गया। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ये भुजा इसके समानांतर है, यानी कि ओपी जो है डीसी के समानांतर है। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या कह सकते हैं कि ओपी जो है समानांतर है डीसी के, ठीक है। अच्छा देखिए ओपी जो है समानांतर डीसी के है, इसका मतलब ये हो गया कि ओपी समानांतर एबी भी तो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एबी जो है समानांतर ओपी के है, एबी समानांतर ओपी है और ये ओपी जो है ने समानांतर डीसी है। इसका मतलब
जब ई इसके समानांतर है, ई इसके समानांतर है, तो ई इसके समानांतर भी तो होबे करेगा, इसलिए ए बी जो है समानांतर DC आ गया। यही हमको सिद्ध करना था। नीचे में लिख दीजिएगा, अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी आसानी से हो गया। बस क्वेश्चन नंबर 9 में 9 से हल्का उल्टा करना था इसको। ठीक है, बाद बाकी ये भी आसानी था। ठीक है, तो इतना तक हम लोग रहने देते हैं, क्योंकि ये हमारा 6.2 पूरा खत्म हो गया। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में 6.3 का उदाहरण और उसका जो भी लेक्चर है, थ्योरम है, वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।